और इसके अंदर कुछ बच्चे निकालूंगा मैं, और कुछ बच्चे ऑनलाइन है जो कहाँ से बच्चे कर रहे हैं। सुपर 75 की बैच के जो स्टूडेंट है अभी उन्होंने 1 साल की वजह कहीं और एडमिशन लिए, बट केमिस्ट्री की बैच अभी भी कर रहे हैं और पूरे ईमानदारी से क्लास से अटैच है बच्चों। अब मजबूरी है कि कहीं मतलब आउट ऑफ अकोला आके पढ़ना पड़ता, कोई मुंबई चला गया, कोई कोटा चला गया, कोई और नागपुर की, कोई और लातूर नांदेड़ चला गया, बट वो केमिस्ट्री के लिए पूरी तरह से क्लास से अटैच है। तो इन ओवरऑल ये है कि ये साल के अंदर कैसा भी करके आपने ऑफलाइन बोलो ऑनलाइन बोलो रिजल्ट को इम्प्रूव करना है। अपना टारगेट ये कि 700+ मार्क्स आना चाहिए। और जैसे वो बच्चे मुझे मिलते जाएंगे, टेस्ट के बाद समझ में आते चला जाएगा, तो उनके ऊपर मैं और मेरी टीम और ज़्यादा ध्यान देंगी विदाउट एनी काइंड ऑफ रुपीज़। बस लगना चाहिए कि ये हीरा है, इसको तराशने की ज़रूरत है, तो अल्टीमेटली बच्चों का फ़ायदा होगा उसके अंदर। और इसी वजह से हम 11वीं की नई बैचेस सिर्फ एक ले रहे, ओनली 1 बैच। वो तो मेरी लेने की भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि अब काफ़ी लेट अपना क्लास स्टार्ट हुआ, मतलब 20 जून को, जब 11 के अदर बैचेस 2 महीने हो गए शुरू होने के लिए, है ना, 1.5-2 महीने। 20 जून को क्लास स्टार्ट हुआ, तो अब क्या 11 की, फिर भी 11 की बैच के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन पकड़ के 150-200 बच्चे हो जाते। तो वो मेरी लेने में इतना इंटरेस्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनका रिजल्ट आएगा 2025 में और अपनों चाहिए 2024 का रिजल्ट। आपको हमको एक ही चीज़ है जो खुद को साबित करने के लिए, और वो अपना रिजल्ट है, तो उसको गंदा मत करो। 100 बका 1 लिखा वो काम में आता, तो लिखा मतलब आपकी मार्कशीट रहेंगी। तो आप चाहे कितने भी हरामी बना कर लो, मार्क्स अच्छे आएंगे ना आपके, तो आपकी माफ़ी हो जाएंगी मेरे हिसाब से तो भी। और आप कितने भी सज्जन रह लो, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो माफ़ी नहीं है। आप खुद ही खुद को माफ़ नहीं करेंगे खुद की नज़र में। अलग बात है दिखाती नहीं अपन किसको, बट यू नो वेरी वेल यू आर हाउ मच गिल्टी। क्लास के अंदर मतलब मैं ऐसा कुछ बहुत आउट ऑफ द केमिस्ट्री के बोलना नहीं चाहता, बट क्लास में जो और साउंड हो रहा तो नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर, है ना। थोड़े एक आध बार के लिए ठीक लगता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, मेरी पहले तो इच्छा थी कि मैं इस साल, मतलब मैं आपको कल भी मैंने, मेरे दोस्त थे जिनके साथ मैं कल बाहर खाना खाने गया था, मैं बहुत डिस्कशन करूँ। आपको नहीं पता मैंने 1-1.5 महीने में कितना कुछ सोचा, और उसके पहले 11 महीने में कितना कुछ सोचा। पर बाहर निकलते निकलते 11 महीने लग गए, फिर वो थिंकिंग बहुत सारी चेंज होते चले गई। तो इस साल तो मैं ये अनाउंसमेंट करने वाला था कि इस साल जो रिपीटर्स का बैच है, जो 2023 में एग्ज़ाम देगा, फास्ट ट्रैक बैच 24 में, जो 11 से 12 में गए, और जो 11 का नया बैच आ रहा है एक, है ना, जो 2023-25 का लेंगे, बाकायदा सब पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐड डाल के और पब्लिसिटी करके मैं सब फ्री करने वाला था। ऑफलाइन जो आ गए वो आ गए, जो नहीं आ गए ऑनलाइन फ्री पढ़ लूँ। पहले ये भी थिंकिंग थी सोचने की, पर फिर मैं सोच रहा इसका मीनिंग गलत निकालेंगे लोग, है ना, कि ये क्लास को भरोसा नहीं करके फ्री कर दे रहे करके। बहुत सारे अभी भी उसमें कुछ चीज़ें चल रही मेरे सोचने से रिलेटेड। फ्री करना पूरा कंप्लीटली फ्री, ऑफलाइन भी फ्री ऑनलाइन भी फ्री, 1 साल ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पर फिर और दिक्कत जाती थी, मतलब क्लासेस में और दिक्कत जाती थी कि वो अलग, उसके बहुत अलग अलग मेरे निकलते, मतलब स्टूडेंट अपने हिसाब से निकालते थे, मेरे जो दोस्त लोग हैं कोचिंग क्लास वाले वो अपने हिसाब से निकालते थे। पहले तो सब परेशान है ना। तो फिर तो एडस फिर लास्ट सोचे देखते, मतलब फीस कम कर दिए, 50% कर दिए। 11-12 का पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए सोचे मैंने आपके लिए फैकल्टी और बेस्ट लेवल की अरेंज करा मेरे हिसाब से। तो एक बैच हमने बनाया 2024, जो अभी रिपीटर्स का बैच है सवेरे, ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें सब 11 से 12 वाले जो गए वो स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे इसमें ऐसे जो हमने साल भर सच में पढ़ाई नहीं करे पर अभी अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा ये बैच, क्योंकि पूरा 11-12 का सिलेबस कवर करेंगे अपन अच्छे तरीके से। तो अगर आपने ये बैच में आके अभी भी ईमानदारी से एफर्ट्स ले लिया ना, तो आपका अच्छे नंबर आते 600+। अभी भी इतना समय आ रहा, 600 नहीं 700 भी क्रॉस कर सकते हैं आप। 11 महीने काफ़ी है 700 क्रॉस करने के लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। 11 महीने के अंदर लगे तो एक आधे दिन में आपको यश के साथ में अपन इस बैच के अंदर, यश मेरा भी डेली कांटेक्ट में, वो काफ़ी फिक्रमंद था 11 महीने से रिलेटेड, वो हमेशा फैमिली की भी कांटेक्ट में रहता था।
तो एक मेरा बहुत ही फेवरेट और आइडियल स्टूडेंट है यश सोन कुशरे, आपको पता है। तो वो बोले सर मैं भी बच्चों के साथ में अपन ये लेंगे, मतलब आगे चल के आपको लगता है कि 10-11 महीने में आपने किस तरीके से करना चाहिए, अभी 700 क्रॉस कर सकते करके, 600 का नहीं 700 टारगेट रखो। ये क्या हल्का टारगेट रखो 600 का, 600 के टारगेट कितने आज आपको लगा 600 के ऊपर कितने बच्चे, पहले साला 1-2 हुआ करते थे, वो भी नहीं हुआ करते थे, अब तो पत्थर उठाओ तो 2-4 मिल जाते 600 के ऊपर, और कोई पूछता भी नहीं 600 के ऊपर आज। तो टारगेट 700 का रखो ना, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। अब तुम खुद ही डिसाइड कर रहे कि नहीं ले सकते, तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी आपको 700 मार्क्स दिला नहीं सकती, कि जिसको एग्जाम देना है वो खुद ही डिसाइड कर रहा है। फिर उसके लिए आपको उस तरह की स्ट्रेटजी, उस तरह की प्लानिंग और उतने आपको परहेज करना पड़ेगा। अब उतने परहेज में क्या रहा, आप खुद को बताया, सबसे बेस्ट मैंने आपको एक चीज बताया बार बार कि एक छोटे से मोबाइल के आप गुलाम है करके, डब्बे के करके, आप सबसे पहले वो कैद में से आजाद होकर दिखाओ, जो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपके लिए मार्क्स पॉसिबल नहीं है। सिंपल आंसर है, वो पढ़े कितनी होंगी क्या होंगी बात की बात है, आप खुद को उस मोबाइल की गुलामगिरी में से बाहर निकाल के दिखाओ, फालतू सोशल मीडिया में से 11 महीने के लिए खुद को दूर रह के दिखाओ। कर सकते कैसा, अगर आपने कर लिया ऐसा तो आपका रिजल्ट आ गया इस साल इंशाल्लाह। और आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आप एक बार बगैर खाने के रह सकते पर बगैर मोबाइल के नहीं रह सकते, बगैर इंस्टाग्राम फेसबुक और क्या जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम इन सब चीज़ों बगैर नहीं रह सकते। तो करके फिर आप रिजल्ट नहीं ला सकते। तो 11 महीने अगर आपको रिजल्ट लाना है तो खुद होकर सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा एकदम स्ट्रांग, और उसको फॉलो करके दिखाना पड़ेगा, करने में कर सकता करके। और जब आप ऐसा कर लेंगे ना तो पूरे लाइफ में, आप लाइफ में ध्यान में रखना, कभी किससे डरेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हो उसके अंदर करके। तो जो कुछ 2-4-5 बच्चे हो थोड़ा बच के रहो क्लास के अंदर, मतलब मुझे ठीक लगा तो बैठने दूंगा, नहीं तो निकाल दूंगा क्लास में से, है ना। ये आपकी अदर क्लासेस नहीं है कि कुछ भी बर्दाश्त होगा यहाँ पे करके। ये क्वेश्चन भी लिए थे अपन ने, है ना, द रेशियो ऑफ, मैं डरा नहीं रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा आप लोगों को कि अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास में अटेंड करो करके। हाइड्रोजन एंड कार्बन, क्योंकि वैसे भी अपनी कोई दुश्मनी बच्चों से नहीं है। हाइड्रोजन एंड कार्बन का रेशियो 1:3 है, तो ये मैंने पता था जब 1:3 रहता है ना, द मास रेशियो, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता। तो 1:3 मतलब क्या हो जाएगा, 25% to 75%। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले समझाया था, हल्का सा रिवीजन लिए तो कितना आसान लग रहा। तो आप ये रिवीजन खुद भी कर सकते घर पे आके, जो जो क्वेश्चंस हो रहे, जो जो थ्योरी हो रही उसको रिकॉल करें, और टेस्ट के टाइम में बार बार रिकॉल करते रहे, तो अल्टीमेटली एग्जाम तक के कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते चला जाएगा। और आप नहीं करते रिवीजन, आप एक बार भी देखते नहीं घर पे आके उसको, इसलिए फिर आपको कहाँ से जमेगा, और जब देखते तब बहुत समय हो चुका होता। तो ये अपने ऑलरेडी लिए थे 1:3, 25% to 75%, हाइड्रोजन का 25%, 75%, 20, और मॉलिकुलर वेट दिया हुआ नहीं है, तो मॉलिकुलर फार्मूला पूछे हुआ भी नहीं है, ओनली इंपेरिकल फार्मूला, मतलब मेथड 2 है, मतलब माँ काम में नहीं आएंगी बाप काम में आएंगे इसके अंदर। माँ वाली मेथड ईजी है, मॉलिकुलर वेट दिया रहता उसके अंदर, तो 25/1, 75/12, 6.25, 25, तो जो छोटा नंबर आएगा 6.25 उससे उसको और बाकी नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर नए नंबर आएंगे, अगर होल नंबर आते हैं दैट इज इंपेरिकल फार्मूला। वैसे क्वेश्चन तो आपको पता है कि CH पूरे करके, अरे समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आज और कुछ क्वेश्चन लेने के थे, तो अपन क्वेश्चन अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से इसके अंदर निकले हुए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मैं आपको NCERT बुक के पेज नंबर के रेफरेंस के साथ ओपन करके दिखाऊंगा। तो 40-50 क्वेश्चन वैसे भी लेंगे अपन कि NCERT बुक में से एक लाइन पे क्वेश्चन कैसा बनते। मोल कंसेप्ट ऐसा चैप्टर जिसमें जनरल क्वेश्चन ज़्यादा लेना चाहिए, है ना। NCERT बुक के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, और आते तो उसके लिए मैं 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, 40-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिसको आपने NCERT बुक में से रेफरेंस करके देखना कि वो क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे दिया हुआ है करके। तो पेज नंबर के साथ MCQs लेंगे अपन, यानी आपको NCERT बुक में ढूंढने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएंगी और ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। अब इतना ख्याल रख रहे तो थोड़ा खुद भी कुछ भी कर लो, थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपकी लाइफ बनेगी। 10-11 महीने की बात है, और आज का अपना 7वां लेक्चर था। तो अभी 8वां लेक्चर कल रहेगा, कल 11 से एक बैच है। तो कल मैं पूरे 1.25 घंटा NCERT बुक लूँगा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये 2 थ्योरी के आर्टिकल समझाएंगे पहले, और फिर अपन NCERT बुक के गो थ्रू जाएंगे। हालांकि न्यूमेरिकल सब ले लिया अपन उसमें, और कुछ एक्सरसाइज के अंदर के भी कुछ पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन वहाँ से कैसे बन सकता। कभी कभी क्या होता, अपन पूरा थ्योरी पढ़ लेते, समरी में कोई एक आधा पॉइंट आता, उसमें क्वेश्चन आ जाता,
या एक्सरसाइज के अंदर कुछ न्यूमेरिकल रहते वहाँ से क्वेश्चन बन जाता, तो आपको अप टू एक्सरसाइज देखना पड़ेगा। तो बाकी का कल देखेंगे। उसके बाद भी 2 लेक्चर बचते, तो 2 लेक्चर अपने प्योर रहेंगे एमसीक्यूज के। अब मैं कहते 10 लेक्चर के अंदर सफिशिएंट हो जाता फिर मोल कंसेप्ट अपना, समझ में आया। तो बाकी की कहानी कल सवेरे 11 से 1 देखेंगे। कल शाम में बैच नहीं रहेगा, कल 11 से 1 बैच है मॉर्निंग में। ऑफलाइन जिसका नहीं जमता है, अगर कोई अदर क्लास हो जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता हो तो वहाँ जाके पढ़ लो, कल ये ऑनलाइन देख लेना, या यहाँ पढ़ लो, वो एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। कल के लिए छूट है आपको, ठीक है। कल वैसे भी सवेरे वो रिपीटर्स के 70-80 बच्चे रहते ऑफलाइन पढ़ते, उसमें आपकी बैच रहेंगे तो जगह हो जाएंगे एडजस्ट कल के दिन। फिर आगे के बारे में शेड्यूल में आपको कल बताऊँगा। वैसे ऑलरेडी बता चुका आपको कि थर्सडे फ्राइडे छुट्टी रहेगा, सैटरडे के दिन आपका बैच रेगुलर टाइम पे रहेगा शाम के टाइम में, संडे के दिन बैच मॉर्निंग में 11 से 1 लेंगे अपन, और संडे के दिन शाम में टेस्ट लेंगे। तो सैटरडे संडे और कल के 3 लेक्चर के बाद आप मूल कंसेप्ट पे अच्छे से एक टेस्ट दे सकते हो। अरे समझ में आया ये अपना पहला चैप्टर फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, जिसको अपन 10 लेक्चर में विथ एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अपन स्टार्ट कर देंगे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या मैं बच्चे पूछूंगा कि ऑर्गेनिक लेना है कि फिजिकली कंटिन्यू करना है, फिजिकल भी कंटिन्यू करो। और मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आखिरी के 2-3 महीने में पढ़ना चाहिए, मतलब दिवाली के बाद, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। उसका कारण ये है कि वो कम्प्लीटली थ्योरी ओरिएंटेड है, जिसको लर्न करना पड़ता ज़्यादा, तो थोड़ा लेट लेंगे तो ज़्यादा दिन तक के ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। तो पहले अपन फिजिकल ऑर्गेनिक मिक्स चलने देंगे। एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट किया तो फिर अपन स्टार्ट कर देंगे हाइड्रोकार्बन से या जीओसी से। फिर एक बार हाइड्रोकार्बन जीओसी हो गया तो फिर आपका हेलो अल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ये तो अपने घर के चैप्टर है। अल्डेहाइड, कीटोन, एसिड रिएक्शंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर तो ऑर्गेनिक के, और 2 11 के, 4 और 2 6 तो चैप्टर पढ़ने आपको ऑर्गेनिक के अंदर, बाकी तो सब बच्चे से ऐसा पैर पट के तो भागते। मतलब जीओसी हाइड्रोकार्बन 2 चैप्टर, देन हेलो अल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डेहाइड, कीटोन, एसिड और कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। फिर बायोमोलिक्यूल हो गया, पॉलीमर हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होगा, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग के बाद जैसे सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर केमिकल काइनेटिक्स, और सबसे फेवरेट चैप्टर अपना इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। ये सब दमदार चैप्टर्स। सरफेस केमिस्ट्री तो 8-8, 10-10 दिन के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो तो विद इन द 8 मंथ्स अपन इसको कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा अगर आपने पढ़ना सही में ईमानदारी शुरू करे तो अपनी स्पीड अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी कल देखेंगे, जा सकते हैं।